यह कहानी एक ऐसे समय की है जब राजा अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध होते थे। वीरेंद्र नामक राजा का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह एक वीर योद्धा था और अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करता था। लेकिन उसकी निजी जिंदगी में एक खालीपन था। राजा का जीवन वैभव से भरा था, परंतु उसका हृदय सच्चे प्रेम की तलाश में था। एक दिन राजा शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल गया। वह जंगल इतना घना और सुंदर था कि उसकी हरियाली देखते ही मन को शांति मिलती थी। शिकार करते करते राजा एक झरने के पास पहुंचा। वहां उसने एक युवती को देखा जो झरने से पानी भर रही थी। वह लड़की अनाया थी, एक साधारण किसान की बेटी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसकी सादगी ने राजा को मोहित कर दिया। राजा ने उसे पहली बार देखा तो जैसे समय ठहर सा गया। उसने अनाया से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहां अकेली क्या कर रही हो? राजा ने पूछा। अनाया ने उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं अनाया हूं, यहां पास के गांव में रहती हूं, पानी भरने आई थी। लेकिन तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि तुम कोई योद्धा हो। राजा उसकी निडरता और साफगोई से चकित था। वह पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिला था जो न तो उसकी शक्ति से प्रभावित हुई और न ही डर कर झुकी। उस दिन दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की और राजा अनाया से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर से उससे मिलने का निश्चय किया। इसके बाद राजा बार बार जंगल जाने लगा। हर बार वह अनाया से मिलता और उसके साथ समय बिताता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा बंधन बन गया। अनाया को यह नहीं पता था कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रही है वह वास्तव में राज्य का राजा है। जब राजा ने अनाया को अपने दिल की बात बताई तो अनाया ने कहा, तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं लगते, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे रूप और धन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव के लिए पसंद करती हूं। राजा ने उसी समय तय कर लिया कि वह अनाया को अपनी रानी बनाएगा। जब राजा ने अपने दरबार में अनाया से विवाह करने की बात कही तो वहां हड़कंप मच गया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, एक साधारण किसान की बेटी रानी बनने के योग्य नहीं है। यह राज्य की परंपराओं के खिलाफ है। राजा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी रानी का चयन उसके गुणों से होगा, न कि उसकी जाति या धन से। अनाया मेरी पसंद है और मैं उसी से विवाह करूंगा। इस बात की खबर पड़ोसी राज्य के राजा को लगी, जो पहले से ही वीरेंद्र का दुश्मन था। उसने सोचा कि यदि वह अनाया को नुकसान पहुंचाएगा तो वह राजा वीरेंद्र को कमजोर कर सकता है। उसने अपने सैनिकों को भेजकर अनाया का अपहरण करवा लिया। अनाया के अपहरण की खबर सुनते ही राजा वीरेंद्र ने अपने सेनापति से कहा, हमारी सेना तैयार करो, मैं किसी भी कीमत पर अनाया को वापस लाऊंगा। वीरेंद्र अपनी सेना के साथ पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई कर गया। युद्ध भयंकर था। राजा वीरेंद्र ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को परास्त किया। वह स्वयं अनाया को बचाने के लिए दुश्मन के किले में घुस गया। अनाया को बचाने के बाद राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम मेरी शक्ति और मेरी कमजोरी दोनों हो। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने जो किया वह सच्चे प्रेम का प्रमाण है। अब मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूं। राजा वीरेंद्र और अनाया का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। अनाया ने रानी बनकर अपनी सादगी, बुद्धिमानी और दयालुता से प्रजा का दिल जीत लिया।